अस्सलामुअलैकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास नंबर 10th है। इसका जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर 2023 का कैसा आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही क्लास 10 के रिलेटेड तो सिंपली यहाँ पे एक सर्च का बटन चैनल पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे लिखना है मैथ्स आगे 10 लिख के एंटर करोगे तो आपके पास सारी क्लास 10 की मैथ की वीडियोस आ जाएंगी। फुल बुक गेस्ट वाली वीडियोस हैं आपके पास। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज, फुल बुक, इसी तरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इनको आप लोग देख लो। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ ऑब्जेक्टिव पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो कहता है इफ़ एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है जी एक्स की। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। इसी तरह आप लोग को एक तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद रूट्स आपको दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि वैल्यू ऑफ पी निकालो इससे। तो वैल्यू ज़्यादा निकालने वाले आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को ये आने चाहिए इस टाइप के एमसीक्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो आप लाजमी इनको भी कर लोगे। इसी तरह आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का बताया हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर क्या होगा। फिर रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे, रेशनल इरेशनल। इसी तरह हमारे पास वो कहता है इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बी एंड बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी देन तो आपस में हमारे पास क्या होगा। इसमें कोई प्रॉपर्टी लगती है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज में कहता है फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है या इम्प्रॉपर होती है या अलजेब्राइक होती है। उसके बाद कहता है कि इफ एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट देन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू। ये आपने बताना है। इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू 8 और समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 5k एंड n इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ k निकालनी है आपने। इनमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद इन द गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल वैल्यू ऑफ मेजर एंगल q इज। आपने इधर से मेजर एंगल क्यू की वैल्यू निकालनी है। इस पर पाइथागोरस लगा लो, कोई भी लगा के निकाल लो। इसके बाद हमारे पास उसने दिया हुआ है इन द गिवन फिगर द रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी उसने साइज़ भी आपको दी हुई है। तो आपने वैल्यू ऑफ क्रॉड निकालनी है। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इज ऑफ 0 लेंथ द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल। तो ये आपने बताना है। इसी तरह वो कहते हैं इफ़ अ क्रॉड ऑफ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ क्रॉड एंड रेडियल सेगमेंट और कॉन्ग्रेंट इन कॉन्ग्रेंट पैरेलल या परपेंडिकुलर। इसी तरह वो कहता है इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल देन द वैल्यू ऑफ एंगल एक्सिस। तो इधर आपने बताना है इसकी वैल्यू क्या है, वेदर इट इज़ 50, 70, 100 एंड और 125 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ 13 नंबर में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल विल बी इंटरसेक्ट डू नॉट इंटरसेक्ट टच ईच अदर या टच ईच अदर एक्सटर्नली या इंटरनली। इसके बाद कहता है ट्राइंगल विद साइड्स। उसने 3 साइड दे दी हैं और वो आपने बताना है वेदर इट इज़ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल, बल्कि इक्वी एंगुलर, मतलब सारे उसके एंगल बराबर हैं। इसके बाद कहते हैं इफ एच एल गोज टू एम देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। ये फंक्शंस है आपने बताना है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, 1 to 1 है, कौन सा है। इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव की अगली मैं वीडियो बना दूंगा। अभी एक और ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ, ये आपने लाजमी करने हैं। आपको इसी टाइप रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे अगेन आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। इसी तरह आप लोगों ने रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने हैं। अगेन आपको वैल्यू ऑफ पी से एक क्वेश्चन आएगा और डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया हुआ है तो आपने बताना है कि और इक्वेशन पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स रेशनल है। तो वो रिपीट हो रहे हैं, सेम टॉपिक क्वेश्चन हल्के फुल्के चेंज है। तो टॉपिक्स को आपने टारगेट करना है तो आपके एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। इसके बाद देखो इन विच सिचुएशन एक्स वेरीज डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वगैरह और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई 5x + 4 स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर दिया है तो इज़ ट्रू फॉर ओनली 1 वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली 2 वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली 3 वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह।
उसके बाद कहते हैं, if the number of element in the set x is 3 and in set y is 2 then the number of binary operation are, तो आपने इनमें से बाइनरी ऑपरेशन बताने हैं। इसके बाद x इक्वल टू 10 और समेशन x इक्वल टू 7 + 9 के आपने वैल्यू ऑफ k निकालनी है। इसी तरह आप लोगों को वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो टॉपिक वाइज आपने इनको देख के तैयारी करनी है। इसके बाद आप लोगों को लेंथ ऑफ क्रोड निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पे अलाइन विच हैज़ 2 कॉमन पॉइंट विद सर्कल इज साइन ऑफ सर्कल, को साइन क्या होता है। इसी तरह इन द गिवन फिगर आप लोगों को यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, तो आपने बताना है दूसरा एंगल कौन सा है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे भी एंगल निकालने आने चाहिए। आगे मैं अगर आऊँ तो आपको टेंजेंट से बताया गया है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ the tangent draw at the end point of diameter of circle are parallel perpendicular क्या होते हैं। इसी तरह हमारे पास द ट्राइंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर 15 एंड 17 सेंटीमीटर और एक्यूट, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग को ये एंगल्स वगैरह में ग्रिप है। इसी तरह आप लोग को एक फंक्शन से लाजमी इस तरह की डायग्राम टाइप MCQs आएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। आपने इनको एक बार लाजमी हल कर लेने में सोल्यूशन कोशिश करूँगा कर दूँ। अभी टाइम काम में मेरे खुद अपने बहुत काम होते हैं। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।